हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को फाल्गुन मास के 25वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सब पर अपनी दया बनाए रखे। तो आइए आज 25वें अध्याय में हम दैत्यों का शिव जी भगवान ने कैसे विनाश किया इसका सुमरन करेंगे। सूत जी बोले, हे सोनक, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि सदाशिव जी ने दैत्यों का किस प्रकार नाश किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शकनंद ने तारकासुर का वध करके देवताओं को आनंद प्रदान किया, उस समय तारकाक्ष तथा कमलाक्ष नामक तारक के तीनों पुत्र कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो गए। वे मेरे ध्यान में पहले एक पांव से खड़े रहे, फिर 100 वर्षों तक केवल जल पीकर तप करते रहे। एक सहस्त्र वर्ष तक वे अंगूठे के बल पर खड़े रहे। उस समय मैंने उनसे जाकर कहा, हे तारक के पुत्रों, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब तीनों दैत्यों ने मुझसे यह कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको यह वर दीजिए कि हम किसी के हाथ से न मारे जाएं। तब मैं उनसे बोला कि तुम मुझसे यह वरदान मत मांगो, इसके अतिरिक्त अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु मांगो। यह सुनकर उन तीनों दैत्य पुत्रों के विचार कर कहा कि आपकी यदि यही इच्छा है तो इसी स्थान पर एक नगर की स्थापना हो जहां आपकी मूर्ति स्थित हो। इसके अतिरिक्त हम तीनों के लिए अलग अलग एक एक नगर और तैयार हो जाए, जो एक एक कोस के अंतर में पर हो, सहस्त्र कोस के अंतर पर हो। वे तीनों नगर हर प्रकार से समान हों। जो कोई इन तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करे, वही हमारा वध करने में समर्थ हो। मैंने यह सुनकर कहा, अच्छा, तुम्हारी इच्छा अनुसार यही होगा। फिर मैंने उसी समय मय दानव को बुलाकर एक सा 3 नगर निर्माण करने की आज्ञा दी और वहां से चला गया। हे नारद, मय दानव ने मेरी आज्ञानुसार तीनों नगरों का निर्माण किया। प्रत्येक नगर 100 योजन बड़ा था। उनमें स्वर्ग से भी अधिक आनंद था। मैंने क्रम से तीनों भाइयों की तीनों नगर बांट दिए। वे तीनों अपने अपने नगर में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु न थी जो उन लोगों को उपलब्ध न हो। उनके पास असंख्य सेना थी। प्रत्येक के घर में शिवालय बने हुए थे, जिनमें सब लोग शिवजी का पूजन करते थे। प्रतिदिन हवन एवं यज्ञ हुआ करते थे। वे तीनों दैत्य भी शिव जी के परम भक्त थे। वहां यह नियम था कि कोई व्यक्ति बिना शिव जी की पूजा किए भोजन नहीं कर सकता था, क्योंकि उन तीनों दैत्यों ने वहां इस बात की घोषणा करवा दी थी कि सब लोग नित्य नियम से शिव जी का पूजन करें। इसके अतिरिक्त उन नगरों में वेद पुराण के मत के प्रतिकूल कभी कोई भी बात धर्म के विरुद्ध नहीं होने पाती थी। वहां ब्राह्मण रात दिन शिव का नाम का जप किया करते थे। जब उन दैत्यों का तेज बढ़ने लगा, तब देवता लोग घबरा कर बहुत दुखी हुए। उनके शरीर में जैसे आग लग गई हो। उस समय सब मिलकर मेरी शरण में आए और बोले, हे ब्राह्मण, अब सब देवता त्रिपुर के तेज से जले जाते हैं। हे नारद, मैंने देवताओं के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे देवताओं, उन्होंने मेरी आराधना तथा कठोर तप करके मुझसे इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया है। मैं उनको वेद के विरुद्ध कैसे मार सकता हूँ। वे शिव जी की कृपा द्वारा अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त करते हैं। शिव जी के भक्तों पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। उनकी आराधना को त्यागने से प्रत्येक व्यक्ति नष्ट हो जाता है। मैं तुम लोगों को इसी वर्णन के अनुसार एक इतिहास सुनाता हूँ। हे देवताओं, रावण
जो शिव जी का परम भक्त हुआ उसका कोई भी वध नहीं कर सका। विष्णु जी का चक्कर भी कुटित होकर रावण का सिर काटने में असमर्थ रहा। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, यदि रावण किसी कारणवश शिव जी की सेवा छोड़कर उनके विरुद्ध हो जाए तो निसंदेह शिव जी उसकी सहायता न करेंगे। इसलिए तुमको यही उचित है कि अवतार लेकर शिव जी का नाम जपो। जब शिव जी प्रसन्न होकर तुमको अपना बाण देंगे तब उसी बाण से तुम्हारे हाथों रावण की मृत्यु होगी। यह सुनकर विष्णु जी ने शिव जी की बड़ी पूजा की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण को उत्तम बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस समय विष्णु जी ने श्री रामचंद्र जी का अवतार लेकर शिव जी की तपस्या की तथा शिव जी से यह बाण प्राप्त किया जो प्रलय करने वाला था। इस प्रकार उसी बाण द्वारा रावण का वध करके उन्होंने सीता को प्राप्त किया। इसका तात्पर्य यह है कि हम सब मिलकर शिव जी की शरण में चलें और उनके शरण पकड़कर उन्हें प्रसन्न करें तथा उनकी महिमा का वर्णन करें। यह निश्चय कर मैं समस्त देवताओं सहित शिव जी के पास पहुंचा। हम सब ने पग पग पर जय जयकार तथा बड़ी स्तुति की और यह कहा, हे प्रभु, जब जब देवताओं पर कोई संकट पड़ा हो तब तब आपने ही उनका दुख दूर किया है। अब आप हम पर पूर्ण दया दृष्टि कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं ने शिव जी से कहा, हे सदाशिव, आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। इस समय देवताओं ने अत्यंत बल एवं तेज प्राप्त कर हम सबको बहुत दुखी कर रखा है। अब हमसे यह सब कष्ट हो सहे नहीं जाते, इसलिए हम आपकी शरण पर में आए हैं। यह सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, मुझे तुम्हारा सब दुख कष्ट मालूम हो गया है, परंतु त्रिपुर के असुर बड़े धर्मात्मा एवं दाता हैं। इन्हीं गुणों के कारण वे सब आनंद पूर्वक रहते हैं। संसार में पुण्य के समान और कोई अन्य वस्तु इतनी आनंददायक नहीं है। जब तक उनका पुण्य वृद्धि पर है तब तक मारे नहीं जाएंगे। हमको यह उचित नहीं है कि हम अपने भक्तों को व्यर्थ ही नष्ट कर दे। इसके साथ ही हमसे तुम्हारे कष्ट भी नहीं देखे जाते, क्योंकि जो हमारी शरण में आता है हम उसकी अवश्य ही रक्षा करते हैं। इससे तुमको अब यही उचित है कि तुम विष्णु के पास जाकर अपने दुखों को कहो। हे नारद, यह सुनकर सब देवता शिव जी के आदेश अनुसार विष्णु जी के पास गए। उन्होंने स्तुति करने के पश्चात अपने सब दुख उनसे कहा तथा हर प्रकार से विष्णु जी की पूजा में प्रवृत्त हुए। तब विष्णु जी ने देवताओं को की विनती सुनकर वेद एवं शास्त्रों के अनुसार यह उत्तर दिया, हे देवताओं, सनातन से शिव जी की भक्ति एवं पूजा पुण्य प्रदान करने वाली है। शिव जी की पूजा होने वाले स्थान पर कोई दुख या कष्ट नहीं रह सकता। देवताओं ने यह सुनकर दुखी हो निवेदन किया, हे देवताओं के स्वामी, इस समय हम सब दुखी तथा अधीर हैं। यह बात स्पष्ट है कि जब तक त्रिपुर के असुर जीवित रहेंगे हमको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अब आप ही बताइए कि हम सब कहाँ जाएं? या तो आप हम सबको बिना मृत्यु के मार डालिए या त्रिपुर का नाश कीजिए। इन दोनों कामों में से एक काम करके आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए, जिससे आपको भी प्रसन्नता हो। अब हम सब शिव जी के आदेश अनुसार ही प्रसन्न होकर आपके पास आए हैं। यह कहकर सब देवता चुप हो गए। तब विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा पर विचार किया और सोचा कि किसी न किसी प्रकार इन देवताओं का दुख अवश्य दूर करना चाहिए। फिर शिव जी का ध्यान धरकर उन्होंने यज्ञ गणों का स्मरण किया। तब यज्ञ के भीतर से मखपति उत्पन्न होकर विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय विष्णु जी देवताओं से बोले, हे देवताओं, अब तुम सब इनकी पूजा करो। देवताओं ने उसी समय प्रसन्न होकर शंखनाद किया और मखदार्थ यज्ञ करके मखपति का ध्यान धरते हुए उनकी पवित्र स्तुति की। तब मखपति प्रसन्न होकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। उस समय विष्णु जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, त्रिपुरासुर तुम्हारे ऐसे प्रयत्नों द्वारा ही नहीं मारे जा सकते जिनके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। मखपति उनका क्या कर सकता है? वे शिव जी के वरदान द्वारा ही संसार में सबसे अधिक आनंद भोग कर रहे हैं। हे देवताओं, संसार में ऐसा कौन है जो शिव जी के
भक्त का विनाश कर सके। शिव जी ने केवल संसार की भलाई के निमित्त ही अवतार लिया है। उनके एक ही अंश की पूजा के फलस्वरूप देवताओं ने कैसा पद प्राप्त किया है, इससे तुम जानते हो। ब्रह्मा ने भी उनकी सेवा करके ही यह पद पाया है तथा मुझको भी पालन करने की शक्ति तथा बड़ाई उन्हीं ने प्रसन्न होकर प्रदान की है। इसलिए हम कहते हैं कि त्रिपुरासुर केवल शिव जी की पूजा करने से ही मारे जा सकते हैं। हे नारद, विष्णु जी ने यह कहकर समस्त देवताओं सहित शिव जी के पूजन का आयोजन किया। उसी समय 1 करोड़ पार्थिव लिंग मिट्टी से बनाकर प्रथम प्राण प्रतिष्ठा एवं आवाहन कर पश्चात उनकी अक्षत, चंदन, सुगंध पुष्प एवं बेलपत्रों से पूजा की। इस प्रकार विष्णु जी शिव जी के ध्यान में मगन हुए। तब शिव जी ने के प्रसन्न होने से त्रिशूल, गदा आदि लिए हुए असंख्य भूतों प्रेतों की सेना प्रकट हुई। उस समय विष्णु जी ने उन्हें देखकर यह कहा कि तुम सब तुरंत त्रिपुर का नाश कर दो, अर्थात तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर डालो। इस प्रकार संसार में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। विष्णु जी का ऐसा आदेश सुनकर भूतों की सेना वायुवेग से चली तथा त्रिपुर में पहुंचकर चारों ओर फैल गई। परंतु जब वह नगर के भीतर पहुंची तब शिव जी की लीला से जलकर तुरंत भस्म हो गई। हे नारद, जिनके मन में शिव जी की दृढ़ भक्ति है, उनके निकट संकट आकर स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने यह हाल देखकर विष्णु जी के पास जाकर सब वृत्तांत सुनाया तथा वे सोचने लगे कि किस उपाय से त्रिपुर का नाश किया जाए, क्योंकि अभिचार अर्थात हठधर्मी से भी शिव जी के भक्तों का कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। वास्तव में शिव की भक्ति के ही कारण वे सब दैत्य बच गए हैं। यदि शिव जी हमारी सहायता करे तब हम शत्रुओं के अन्य अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये दैत्य धर्म से नष्ट हो जाएं। उस स्थिति में शिव जी स्वयं ही उनको नष्ट कर देंगे। विष्णु जी ने यह विचार कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब तुम सब लोग अपने घरों में जाकर शिव जी के नाम का जप करो तथा दिन रात पार्थिव पूजन करके उनकी स्तुति करो। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने घर